नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ममता बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि इधर तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दो मसलों को लेकर के वो घिर गई हैं। एक तो जो उन्होंने नाटक नौटंकी किया, वकील का चोंगा पहन करके कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंच गई और एक पीआईएल थी, उसकी वकालत करने के लिए पहुंची थी। पीआईएल ये थी कि उत्तर पाड़ा में टीएमसी के दफ्तर में दूसरी जगहों पर कुछ तोड़फोड़ हुई थी, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की मारपीट वगैरह हुई थी। उसको लेकर के ममता बनर्जी का ये कहना था कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये जो वकील का चोंगा पहन करके हाई कोर्ट पहुंची थी, इसको लेकर अब जो अखिल भारतीय बार काउंसिल है, उसने, जिसको हम बीसीआई के नाम से जानते हैं, उसके चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने उनके वकालत के लाइसेंस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और इसकी जांच करके पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 14 मई को बीसीआई ने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा गया है कि 2 दिन के भीतर ममता बनर्जी के कानूनी प्रैक्टिस के दर्जे से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। 2 दिन के भीतर। इसमें यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और उन्होंने राज्य बार काउंसिल में कब पंजीकरण कराया था प्रैक्टिस के लिए, और क्या उनका नाम राज्य के वकीलों की सूची में सक्रिय रूप से दर्ज है। अब जो जानकारी मिल रही है, ममता बनर्जी 2011 से लेकर के 2026 तक राज्य की मुख्यमंत्री थी, संवैधानिक पद पर थी। इसलिए क्या उन्होंने इस दौरान स्वेच्छा से अपनी कानूनी प्रैक्टिस को रोकने या छोड़ने की कोई आधिकारिक जानकारी बार काउंसिल को दी थी? अगर वो राज्य बार काउंसिल की सदस्य हैं तो। और सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। अब जानकारी निकल करके आ रही है कि इन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में बीए किया था, डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में एमए किया था और शिक्षायतन कॉलेज से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की। कानून की डिग्री की बात करें तो उन्होंने कोलकाता के जोगेंद्र चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की थी, एलएलबी। इसके अलावा जनवरी 2018 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर यानी डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। लेकिन कभी उन्होंने वकालत की है, विधिवत उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसकी जानकारी कम से कम किसी के पास नहीं है। और ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के भी एक काला शॉल ओढ़ करके, जैसे वो कोई वकालत करने जा रही हो, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में उस बेंच के सामने भी उपस्थित हुई थी और अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी। सीजेआई ने तो ये भी कहा था तब कि आपके पास तो काबिल वकील हैं, कपिल सिब्बल वगैरह, तो आपको निजी रूप से आकर के बहस करने की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एक सीन क्रिएट करने के लिए,
चर्चाओं में आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए और अखबारों में वो फोटो के साथ जरा ठीक तरीके से खबर छपे। और सोशल मीडिया पर तो आप देखते ही हैं क्या हाल है, वेब पोर्टल्स पर भी, टेलीविजन चैनलों को भी एक मसाला मिल जाता है कि ममता बनर्जी खुद बहस करने के लिए काले चोंगे में हाई कोर्ट पहुंच गई या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो कुछ वैसी ही गिमीकरी की थी ममता बनर्जी ने। लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी है, पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। और अगर जो मनन मिश्रा हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता उनके पास लाइसेंस है भी कि नहीं, ऐसे बहुत से फर्जी लोग घूमते रहते हैं, हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो ये मामला पकड़ गया है तूल। तो ममता बनर्जी को अब जवाब देना पड़ेगा। वैसे उनके साथ कल्याण बनर्जी भी थे, कल्याण बनर्जी के वकील पुत्र भी थे, एक और महिला वकील थी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या स्थिति बनती है इस मामले में। दूसरा मामला है ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का। टीएमसी, चूंकि कल्याण बनर्जी को फिर से मुख्य सचेतक बना दिया गया है लोकसभा में, तो इसको लेकर के अच्छा खासा विवाद और बहस होने की मीटिंग में जानकारी मिल रही है। ये मीटिंग तो ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम जिस तरह के आए हैं उस पर चर्चा करने के लिए बुलाई थी, लेकिन कई सांसद एक तो इससे अनुपस्थित रहे। इनमें दीपक अधिकारी देव, रचना बनर्जी, कोयल मल्लिक, बाबुल सुप्रियो और अरूप चक्रवर्ती जैसे प्रमुख नाम बताए जा रहे हैं जो बैठक में पहुंचे ही नहीं। और जो पहुंचे उनमें खास तौर से, चूंकि कई महिला सांसद हैं इस समय टीएमसी की, तो उनका ऐतराज ये था कि कल्याण बनर्जी का कुल मिलाकर के जो महिलाओं के प्रति रवैया है वो बहुत ही अपमानजनक है और उनको फिर से मुख्य सचेतक बनाया गया है लोकसभा में, ये उनको स्वीकार नहीं है। उनके मुख्य सचेतक रहते हुए वो उनके दिशा निर्देशों पर लोकसभा में काम करने को तैयार नहीं है। वैसे तो कई तरह की खबरें आ रही हैं। खबर तो ये भी चल रही है कि विधायक दल में भी असंतोष है। तो ये जो समय चल रहा है इस समय ममता बनर्जी का, इसको कहेंगे महासंकट काल। कई तरफ से मुसीबतें उनके ऊपर आ रही हैं और वो इन मुसीबतों से बेफिक्र दिखने के लिए या स्ट्रीट फाइटर के रूप में दिखने के लिए इस तरह के काम कर रही हैं जो उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में जाकर के किया था बृहस्पतिवार को। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।